12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। आइए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे सीख लें। उन जैसे तेजस्वी बने, उन जैसे विषमताओं से जूझने वाले बने, उन जैसे संकल्पी बने, उन जैसे स्वाभिमानी बने। अपना वेश, अपनी भाषा और अपनी मातृभूमि, इन पर गर्व करने की बात अगर सीखनी है तो विवेकानंद जी। अगर धर्म पर और अपने समाज पर गर्व करने की और आत्मविश्वास की प्रेरणा लेनी है तो स्वामी विवेकानंद जी। देशभक्ति की अगर प्रेरणा लेनी है तो स्वामी विवेकानंद जी। वसुधैव कुटुंबकम को अगर मूर्त रूप में देखना है तो स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी साधना को, वेदांत के ज्ञान को अपने तक नहीं रखा, भारत तक भी नहीं रखा, क्योंकि भारतीय दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये उन्होंने सिखाया और उन्होंने उसको जिया। शायद पहले धर्मगुरु थे, उसको तो वो कहते थे इंडियन मॉन्क, अमेरिका में वो पहले थे जिन्होंने दुनिया को एक संबोधन दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने ब्रह्मशिखोपनिषद का जो बहुत प्यारा सा श्लोक है उसको दुनिया के लिए बोल दिया। रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको तुमसि गम्यम पयसाम अर्णव इव। ये उन्होंने सिखाया कि हम अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग जलवायु में पैदा हुए हैं, लेकिन हम विश्व परिवार के लोग हैं और बिल्कुल हम ऐसे ही हैं। हमारा गंतव्य ऐसे ही है, हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, हमें परम तत्व की प्राप्ति करनी है। जिस प्रकार से नदियाँ अपने अपने उद्गम स्थान से चलती हैं, आड़े टेढ़े ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए अंततः महासागर में लीन हो जाती हैं, तो ऐसे ही जो आनंद का महासागर है, परमेश्वर को प्राप्ति का जो लय होना है, योग के मार्ग से, अध्यात्म के मार्ग से, वेद के मार्ग से, वो सब के लिए रास्ता खुला हुआ है। उसमें कोई जाति का प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व का मतलब ही विश्व बंधुत्व है। हिंदुत्व का मतलब ही सबको आलिंगन कर लेने की सामर्थ्य वाला चिंतन है। उसके वो प्रतिनिधि थे और शायद उनकी सोच का ही ये सुफल था। आप लोगों को हो सकता है कुछ को न भी मालूम हो कि स्वामी विवेकानंद जी का शरीर बहुत रुग्ण था। 39 तरह की बीमारियां उनके शरीर में थी, लेकिन उनके कांति को, उनकी तेजस्विता को देख करके कोई कह नहीं सकता था कि वो इतने रोगों से जूझ रहे हैं, और उन्होंने उसको भी चुनौती के रूप में लिया कि मेरे पास 39 बीमारियां हैं, तो 39 साल से ज़्यादा मैं नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मुझे जो लोग 100 साल में करते होंगे, भूयश्च शरदः शतात तक भी जाते होंगे, वो कार्य मुझे इतने थोड़े काम में ही, समय में ही पूरा करना है। और वो करके दिखाया उन्होंने। भारतीय संस्कृति का जो परचम स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिमी देशों के अंदर फहराया, वो आज तक उनकी अखंड कीर्ति का जीवंत प्रमाण है। और उन्होंने मात्र 39 साल की आयु में सारा काम पूरा किया। हम सब के लिए वो इतने प्रेरणा स्रोत रहे कि हम ये सोचते हैं कि हमारे सब नवयुवकों को ऐसा ही होना चाहिए। विषमताओं के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, उन्हें अपनी तेजस्विता को नहीं खोना चाहिए। और वो कहते थे कि मुझे तो फौलाद की मांसपेशियाँ और लोहे के स्नायु चाहिए, और ऐसे 100 नौजवान भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता हूँ। तो ये उद्घोष करने वाला महामानव स्वामी विवेकानंद इतना बड़ा हो गया कि उनको हमने जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वीकार किया। देश प्रेम की अनूठी मिसाल स्वामी विवेकानंद जी की और क्या हो सकती है कि जब वो विदेशों में, शिकागो में ख़ास तौर से अपना परचम लहरा करके लौटे हैं भारत में, समुद्री रास्ते से ही आए थे, और उस समय धरती पे, यानी वो भारत माता के प्रति इतने कृतज्ञ थे कि वो
लेट गए धरती पर और रेत में लेट करके करवटें बदलते हुए पूरा लथर पथर हो करके उसमें वो आ करके आए कि मैं इस धरती में समा जाना चाहता हूँ। इतनी कृतज्ञता का भाव उनके अंदर था। और वो जो मिसाल है वो आज भी हम लोगों के लिए अमर है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने अपने अल्लड़ बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को जिया, उनके आदर्श को समझने की और उसमें गोता लगाने की कोशिश की। और शायद इसका ही ये परिणाम है कि आज विवेकानंद जी को प्रतिदिन प्रातः स्मरण करता हूँ। और उसका प्रसाद ये मिला कि मैं तो भारत से बाहर भी जब जाने का बात आई तो मुझको पहला निमंत्रण उसी शिकागो से मिला जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधन दिया था। ये उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है कि हम सब लोग ये सोच सकते हैं कि अगर विवेकानंद जी ने किसी बुलंदी को छुआ है, एक आदर्श युवा हमारे देश के वो हुए हैं, तो हम सब लोग उनके पदचिन्हों पर क्यों नहीं चल सकते। हमें ज़रूर तुलना करनी चाहिए अपनी, और बड़े बड़े लोगों से करनी चाहिए। विवेकानंद से तुलना करें, दयानंद से तुलना करें, रामकृष्ण परमहंस से तुलना करें, कृष्ण से तुलना करें, राम से तुलना करें, ताकि हम ये देखें कि उन महामानवों के सम्मुख हम कहाँ खड़े हुए हैं। वो प्रेरणा हमें थोड़ा सा ऊंचा होने का रास्ता दिखाएगी, और जितना हम ऊंचे बनेंगे उतना ही उनके प्यारे होते चले जाएंगे। उनका दिव्य आशीर्वाद इसी रूप में हमारे लिए मिलेगा कि उनको देखो, उनसे प्रेरणा लो और फिर उन जैसे हो जाओ। हरि ओम।